नमस्कार विद्यार्थियों। आज अब हम हल करते हैं या प्रूव करते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। यह भी महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रमेय को हम प्रूव करेंगे तो थेल्स प्रमेय में जो भी रही कसर है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा वही प्रमेय हमें यहाँ भी करना है और बस अंत में एक लाइन जो बदलनी है वो बस देख लेना है। तो एक बार इसको फिर से हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए ये जो थेल्स प्रमेय का विलोम है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ये कह रहा है यदि एक किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए हमने कुछ, तो देखिए स्टेटमेंट ये है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसका अर्थ है कि एक त्रिभुज फिर से हमें दिया गया है, तो वो हम लिख लेते हैं एक त्रिभुज ABC है। और इसके अलावा क्या कहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेखा का नाम हम कह देते हैं DE। तो ये DE रेखा इस प्रकार है कि भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम लिख लेंगे रेखा DE इस प्रकार है, इस प्रकार है कि भुजाओं, है ना, ये भुजाएं हो गई, भुजाओं AB व AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। करती है, ये मात्रा है ना। तो इतना दे दिया गया, विभाजित करती है, जिससे जब एक ही अनुपात में विभाजित होगा तो क्या होगा, जिससे हम कह सकते हैं AD अपान BD बराबर AE अपान C। इतना हमें दे दिया गया है, ठीक, और कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ बात आती है कि अब हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, अगली हेडिंग डाल लेंगे, तो कह रहा है वह रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है। इसका अर्थ है कि हमें DE और BC को समांतर सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। इसमें भी ऐसे सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जो थेल्स प्रमेय में किया था वही काम इसमें भी करना है। तो रचना, ठीक, तो रचना भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रचना क्या की, रचना में भुजा AC पर DM एक लंब खींचा और AB पर EN एक लंब खींचा है, और B को E से तथा C को D से मिला दिया है। तो हम लिख लेंगे वही EN लंब AB, ये लंब का चिन्ह होता है, ठीक, कॉमा ये DM लंब किस पर है, AC पर, AC खींचा व B को
ई तथा सी को डी से मिलाया। ये हो गई रचना। अब बचा सिद्ध करने को, तो हम लिखेंगे उपपत्ति। कोई भी प्रमेय जब हम सिद्ध करते हैं तो उपपत्ति ही लिखते हैं, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज यही ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई में, जैसा थेल्स प्रमेय में किया था बिल्कुल वही यहाँ भी करना है। त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में देखेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए आधार हम पहले, चूँकि ये भुजा पहले लाएंगे तो आधार हम लिखेंगे ए डी इंटू ऊंचाई, इस पर क्या है ई एन, तो ई एन, समीकरण 1 बना। अब इसी प्रकार से यही ऊंचाई किस त्रिभुज में आ रही है, बी डी में आ रही है, तो अब त्रिभुज बी डी का निकालेंगे। इसी प्रकार तो यहीं से लिख लेते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा, तो आधार इसमें क्या लेंगे, आधार वही भुजा होती है जिस पर ऊंचाई होती है, तो बी डी पर ही तो ये आगे बढ़ाने पर ऊंचाई मिली, तो बी डी इंटू ई एन, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दो, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या है, एक ये दे रखा है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे 2 क्या है, ये है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए दायां पक्ष दाएं ओर लिखेंगे 1/2 ए डी इंटू ई एन, और ये आ जाएगा 1/2 बी डी इंटू ई एन, तो ई एन से ई एन कटा, 1/2 से 1/2, तो ये आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी अपान बी डी, और ये समीकरण 3 दे दिया, ठीक। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से फिर से करते हैं, तो अब देखिए क्या करते हैं, पुनः यही त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल फिर से निकालते हैं। पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए डी ई यही तो है। अब की बार जो हमने पहले निकाला उसमें क्या लिया था, ऊंचाई ली थी ई एन और आधार लिया था ए डी, अब की आधार ले ले ए ई और ऊंचाई डी एम हो जाएगी, तो फिर ठीक है ना। तो 1/2 इंटू आधार, आधार क्या होगा ए ई इंटू ऊंचाई, ए ई आधार है तो ऊंचाई हो जाएगी डी एम, समीकरण कह दिया, ये हो गया 4, ठीक। अब क्या कहते हैं, इस बार हमने पहले बार त्रिभुज लिया था बी डी का क्षेत्रफल, इसमें लेंगे सी ई डी या सी डी ई, ठीक है ना। तो चलो इसको कह देते हैं त्रिभुज सी ई डी या डी ई सी कुछ कह लेते हैं, तथा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए
इसमें भी यही सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इसमें कौन सी भुजा लेंगे? सी। सी इंटू ऊंचाई इसमें क्या है? वही तो है ना DM आगे बढ़ने पर। तो लिख देंगे DM। समीकरण ये हो गया 5। अब 5 को 4 में भाग दे देते हैं। तो संक्षेप में लिख देते हैं समीकरण 4/5। तो देखिए समीकरण 4 क्या है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे 5 क्या है? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर ये है 1/2 इंटू AE इंटू DM, और इधर है 1/2 CE इंटू DM। तो DM से DM 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। तो बचा क्या? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा AE अपान C। इतना आ गया। इसको कह देते हैं समीकरण 6। ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीज़ और, हमें ये जो 6वां समीकरण बन गया, परंतु इसके अलावा एक चीज़ और हम देख लेते हैं। ये जो हमें दिया है, हमें क्या दिया है? AD/BD बराबर AE/C। ये तो दिया ही गया है। तो हम लिख लेंगे परंतु ये AD/BD बराबर AE/C। ये ऐसा क्यों हुआ? ये दिया है भाई। ठीक, तो ये समीकरण 7 मान लेते हैं। तब अब क्या करेंगे? समीकरण देखिए 3, 6 व 7 से, ठीक, इनसे हम एक चीज़ देखेंगे। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं 3 समीकरण। 3 क्या है? AD/BD है। ठीक, AD/BD। और 6 क्या है? AE/C है। और 7 क्या है? AD/BD बराबर AE/C। तो अगर 3 और 7 में देखें तो AD/BD ये है, और 6 में देखें तो AE/C। तो इन दोनों से क्या होगा? इन दोनों के हमें क्षेत्रफल ही तो बराबर मिलेंगे। अगर इनको बराबर करें तो ये कैंसिल होगा, फिर इसको और इसको बराबर करें तो ये कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या? AD का क्षेत्रफल अपान BD का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा ADE का क्षेत्रफल अपान DEC का क्षेत्रफल। यही चीज़ बचेगी। तो हम लिख दिया। तो अब इससे होगा क्या? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD, ये देखिए नीचे इधर, E का क्षेत्रफल बराबर इधर से क्या आ जाएगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इतना ये आ गया। अब देखिए एक चीज़ और हम देखेंगे। ये जो त्रिभुज हैं BD और CD या DEC कुछ भी कहें, ये DEC, ये दोनों एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो इसलिए इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर होगा। जब बराबर होगा तो ये रेखाएं फिर कैसी होंगी? समांतर रेखाएं ही तो होंगी ना। तो इसको हम लिख देंगे परंतु त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE एक ही आधार
पर बने हैं, ठीक है ना। एक ही आधार पर जब बने हैं तो ये फिर रेखाएं कैसी हुई, समांतर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए DE समांतर BC ये होंगी, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिए और यही हमें करना था प्रूव, तो यहीं लिख देंगे प्रूव्ड। तो आशा है ये प्रमेय भी समझ में आई होगी। तो इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भी अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अभी तक यदि सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।